लेकिन भाजपा प्रत्याशी थे ये लोग, उसको पावर सेंटर कहते, हम तो नहीं कहते। उसको मैंने कहा तेरे को जितना करना है कर ले भाई, वक्त आया तो जो तू सिखा रहा है ये चीज तेरे साथ भी हो जाएगी, फिर तू कहेगा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, ऐसी गलतियां इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये जो परिपाटी है, परिपाटी सुधरनी चाहिए थी। बाड़मेर के लोग सीधे साधे लोग हैं, दुश्मन को भी दोस्त मानते हैं, उनके साथ द्वेष भावना से काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो शुरुआत की है इन्होंने, बड़ी खराब शुरुआत की है। घरेलू काम होने की वजह से लेट हो गया, सबसे पहले माफी चाहता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम। पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी चीजें बताई होगी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कांग्रेस पार्टी एक चीज में हमेशा कमजोर रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं आज अपन उस चीज में कमजोर नहीं है। हमेशा धरना प्रदर्शन थोड़े कमजोर रहते थे, अब अपन सीख रहे हैं। धरना प्रदर्शन का मतलब प्रदर्शन होना चाहिए और जच के होना चाहिए। ये आवाज जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए लोगों के कानों तक जानी चाहिए, ये आपको साबित करना है। आज का जो धरना है वो खास चीज के लिए है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 2007 की उस समय मेरी मिसेज सरपंच थी। मेरे गांव का जो सेठ था, बढ़िया था, वो मेरे को कह रहा था साहब आपकी दुकान तो मेरे किराए रखी हुई है, लेकिन मैं दुकान छोड़ के साउथ की तरफ जाना चाहता हूं, यहाँ कारोबार में। एक साल रहा, 2009 में वो मेरे पास आया कि साहब दुकान को थोड़ी बड़ी बनवा दो, मेरी दुकान कम पड़ गई। मैंने कहा आपने कहा था मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, और ये तो साहब जो नरेगा योजना आई है, हर महिला की जेब में 2000 का नोट, उस टाइम 2000 के नोट हुआ करते थे, 2000 का नोट निकलता है। हर जो ग्राहक आता है उसके पास कैश पेमेंट है, रोकड़ा पैसा है। अपने जो सीमावर्ती एरिया है, जो थार का एरिया है, रेगिस्तान का एरिया, इसमें कमाई का जरिया बड़ा नहीं है। अपने पूर्वज और पुरखे भी गुजरात, सिंध, पता नहीं पंजाब, हरियाणा तक मजदूरी के लिए जाया करते थे। लेकिन आज आप ईमानदारी से बता दो, आपके गांव में मैं एक मजदूर को 700 रुपए देने के लिए तैयार हूं, मजदूर मिलेंगे क्या? इसलिए नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी की सोच थी गरीब के हाथ में रोजगार आए, गरीब की जेब में पैसा आए, गरीब मजबूत कैसे हो, रोजगार की गारंटी माननीय सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और मनमोहन सिंह ने जो दी थी। इस जो जालिम सरकार है, इस सरकार ने उस योजना को ही खत्म कर दिया। खाली नाम चेंज नहीं किया है। अगर किसी पंचायत में काम नहीं है, आप फॉर्म भर के रोजगार मांगो, आपको काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पैसा जरूर मिलेगा, उस चीज को ही खत्म कर दिया। और नाम ऐसा रखा लोगों को राम जी के नाम से, अपन कहते हैं ना, भुलवाने के लिए, पांतराने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आज एक प्रोग्राम में था, वहां बता रहे थे साहब, फिर लोग पूछता कि फलाना आदमी कैद क्यों, तो साहब नरेगा माते क्यों। अब लोग पूछेंगे कि वो आदमी कहां गया, तो राम जी रौत की गए। समझ में आ रही है ना? जी राम जी रौत की, जी राम जी के यहाँ जाना किसको कहते हैं आप सब समझते हैं। आज ये मतलब आम आदमी बात कर रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो लोग एसीओ में बैठ करके जो फैसले करते हैं वो गरीब के हित में फैसला नहीं करते हैं, आम आदमी का फैसला नहीं करते हैं। दो बड़े बड़े सेठ हैं मेरे सामने, मीडिया वाले साथी बैठे, कुछ स्वतंत्र है, कुछ पेड वाले हैं, किसी न किसी की तनख्वाह लेते हैं। जो तनख्वाह देने वाले जो दो सेठ हैं वो ये खबर नहीं छापेंगे, क्योंकि वो पूरी उनको, मेरे एक दोस्त है, इनमें आज खड़े नहीं है, यहाँ बड़े पत्रकार है अपने आप में, उसको एक दिन पूछा यार मेरी खबर छाप दे, तो कहते ना तो भाई अडानी और अंबानी का नाम ले लिया, हमको हमारे मालिक वही तनख्वाह वो देते, उनका नाम हम कैसे छाप देंगे भाई। तो ये ऐसी सरकार है।
इस सरकार को जगाने के लिए अब अपने को बैठना नहीं पड़ेगा, ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। जब मजबूती के साथ अपन प्रदर्शन नहीं करेंगे, मजबूती के साथ बात नहीं रखेंगे, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं। अभी भाई आजाद सिंह जी बता रहे थे परिसीमन पुनर्गठन हाल ही बेहाल है। यहां सरपंच जोरानाडा बैठे हैं, इनको डाल दिया बड़ाई में। इनकी पंचायत के गांव यहां सुमार जी बैठे निम्बासर, इनको डाल दिया निमला में। कानासर गांव है, वहां मुसलमान अधिक थे। एक गांव पंचायत, एक गांव, एक दूसरा गांव ही नहीं, तो उसमें एक वार्ड बना दिया। छोटे छोटे वार्ड बनते हैं, पंचायत के 7 वार्ड बने। 7 वार्ड में 3 वार्ड एक पंचायत में डाल दिए, 3 वार्ड दूसरे में, 1 वार्ड तीसरी पंचायत में। स्वागत है आपका। रामसर में तो आपको कोई तकलीफ नहीं। मैंने अभी मेरे कोई कह रहे थे रामसर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रामसर में उधर भी पाकिस्तान की सीमा आ गई, इधर जो बैठे हैं सब अपने लोग हैं। रामसर पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत समिति है जो लगभग 70% लोग कांग्रेस के। इधर डालो चाहे उधर डालो, कोई माथा ही पटक ले। मैंने पिछली बार या प्रदर्शन हुआ तो उसमें मैंने कहा था, स्वरूप सिंह जी, रविंद्र सिंह जी सभी हमारे समिति में आ रहे थे। भाई सभी आ जाओ, सबसे निपट लेंगे। तो रामसर समिति में कुमार सिंह जी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो फैसले कर रहे हैं ये गलत फैसले कर रहे हैं। आज से पहले जितने पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन हुए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, 7 एमएलए हुआ करते थे बाड़मेर में, 7 एमएलए। अब जिले 2 हो गए तो 3 उधर चले गए, 4 इधर है। किसी एमएलए के गांव को, कांग्रेस का राज था तो बीजेपी का एमएलए या एमएलए प्रत्याशी था, उसके गांव को कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को नहीं छेड़ा, बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को नहीं छेड़ा। एमएलए साहब स्वागत है। इस बार इन महानुभावों ने कांग्रेस के हो चाहे किसी पार्टी का कोई एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी को ही नहीं बख्शा। हरीश जी का गांव खुद की पंचायत से निकाल करके दूसरे गांव में डाल दिया। मेरा गांव तीसरी पंचायत में डाल दिया। पद्माराम जी को उधर कर दिया। मतलब नाम लेके किसका बताएं, किसी को नहीं बख्शा। गफूर साहब के गांव के अंदर जो खुद का घर है उसको खुद की पंचायत जोड़ दिया। पंचायत, स्कूल, जितना सामान था वो दूसरी पंचायत में डाल दिया। मतलब इतनी घटिया सोच। हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी थे, वोट तो उतने ही लाए, लेकिन अभी जो शुरुआत की है इन्होंने, बड़ी खराब शुरुआत की है। बड़ी गलत परंपरा डाल रहे हैं। ये यहाँ के लोग इसको बख्शेंगे नहीं। चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारियां चल रही है। भाई वार्ड इधर उधर कर सकते हैं, गांव इधर उधर कर सकते हैं, आपका वोट इधर उधर छोड़ कर सकते हैं कोई। तो ये जो लोग बैठे हैं इनको ये इस पंचायत चुनाव में बता देंगे कि इनकी हालत क्या है। इतनी पतली हालत हो जाएगी, इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, समय काफी हो गया है, कुछ वक्ता और बोलने वाले हैं। अपन यहां से प्रदर्शन करने के लिए चलेंगे। जितने साथी बाहर इधर उधर खड़े हैं सब पंडाल में आ जाएं और प्रदर्शन का मतलब ईमानदारी से इतना जबरदस्त प्रदर्शन करें, अपनी बात जयपुर और दिल्ली तक पहुंचे। पुनः आप सबका इस पंडाल में स्वागत, आप सबका धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।